बुलंदशहर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज आसमा सुल्तान के पिता मोहम्मद असद की सरेआम सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मोहम्मद असद रोजा खोलने के बाद तरावी की नमाज पढ़ने मस्जिद जा रहे थे। तभी बाइक पर सवार होकर आए एक शख्स ने पीछे से उनके सर में बंदूक सटाकर गोली मार दी। परिजन उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। यूपी में गुंडागर्दी और दबंगई का आलम यहां तक आ पहुंचा है कि अब कोर्ट के जज के घरों तक अपराध दस्तक देने लगा है। क्या है दिल दहला देने वाला ये मामला, चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महक सादाई। ये मामला यूपी में मुरादाबाद के नागफनी थाना इलाके के बंगला गांव से सामने आया है, जहां पर मोहम्मद असद के परिवार में रमजान की रौनक और बेहद खुशियों का माहौल था। शुक्रवार शाम करीब 7:30 बजे मोहम्मद असद अपने साले मज़ाहिर के साथ स्कूटी से लाल मस्जिद तरावी की नमाज अदा करने जा रहे थे। जैसे ही उनकी स्कूटी बंगला गांव चौराहे के पास पहुंची, तभी पीछे से बाइक सवार बदमाशों ने असद पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगते ही असद गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। मौके पर अफरा तफरी मच गई, सड़क पर खून ही खून हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिसकी जानकारी मिलते ही पूरे परिवार में रमजान के खास दिनों में मातम पसर गया। मुरादाबाद से न्यूज़ 24 के संवाददाता सरफराज सैफी से मिली जानकारी के मुताबिक जिगर कॉलोनी निवासी मोहम्मद असद अलविना बेकरी नाम से एक बेकरी चलाते थे। पूरे शहर में उनकी 5 से 6 ब्रांच थी। उनकी बेटी आसमा सुल्तान और दामाद जुल्कर नैन आलम बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज हैं, लेकिन आरोपी को न कानून का कोई डर रहा और ना ही जज का। जानकारी के मुताबिक हत्या के पीछे फैमिली में चल रहा प्रॉपर्टी विवाद है। बेकरी संचालक असद का अपने साले जफर से मकान को लेकर विवाद चल रहा था। जफर नागफनी थाना इलाके का हिस्ट्री शीटर माना जाता है। वो डहरिया मोहल्ले में रहता है। वारदात में जफर के साथ उसका बेटा सैफुल और दामाद फैजान भी शामिल बताए जा रहे हैं। घटना के वक्त मोहम्मद असद स्कूटी चला रहे थे और उनका दूसरा साला मज़ाहिर उनके पीछे बैठा था, जो कि अब इस पूरी वारदात का चश्मदीद है। घटना के चश्मदीद बने असद के बड़े साले मज़ाहिर ने बताया कि हम जैसे ही बंगला गांव चौराहे पर पहुंचे, तभी बाइक पर मेरा भाई जफर पीछे से आया। उसने मेरे बहनोई मोहम्मद असद को सिर से सटाकर गोली मार दी। गोली लगते ही वो मौके पर गिर पड़े। मैं तुरंत उन्हें अस्पताल लाया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। भाई जफर नागफनी थाने का हिस्ट्री शीटर है। उसके ऊपर संगीन अपराधों के कई मुकदमे दर्ज हैं। जफर पिछले काफी समय से अपने बहनोई बेकरी संचालक मोहम्मद असद से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहा था। इस बात को लेकर नागफनी थाने में जफर के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई गई थी। एक जिगर कॉलोनी के निवासी इस मोहम्मद असद थे। इनके ऊपर उनके साले ने, जिसका नाम जफर है, जो नागफनी क्षेत्र का रहने वाला है, उसने शाम में 7:30 बजे गोली चला दी और उसके बाद उनको तत्काल हॉस्पिटल लाया गया, जहां उनकी डेथ हो गई है। इसमें जो लोगों से बातचीत हुई है, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि इनके बीच में कुछ प्रॉपर्टी का विवाद है और उस प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर उसने ये कृत्य किया है। हम लोग उसमें 4-5 टीमें लगाए हैं। तत्काल उसको हम गिरफ्तार करेंगे और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब हत्या जैसे जघन्य अपराध के लिए क्या कहता है हमारे देश का कानून, चलिए जान लेते हैं। BNS यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 101 हत्या को परिभाषित करती है। इसके तहत जानबूझकर या किसी बिना उचित कारण के जानलेवा हमला या ऐसा काम करना जिससे किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे गंभीर अपराध माना जाता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 की उपधारा 1 हत्या के अपराध के लिए दंड का प्रावधान करती है। इस धारा के अनुसार हत्या के दोषी को मृत्यु दंड या आजीवन कारावास, उम्र कैद की सजा के साथ जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अक्सर संपत्ति विवाद के चलते सगे भी दुश्मन बन जाते हैं। प्रॉपर्टी के लिए रिश्तों की बलि चढ़ाने के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं, लेकिन हैरानी है कि खुद 2 जजों के ही घर में इतने बड़े अपराध को अंजाम दे दिया गया। कानून को ताक पर रखकर कानून के रक्षकों को ही चुनौती दी गई। इससे समझ में आता है कि यूपी में कानून व्यवस्था की हालत बेहद ही जर्जर है। अपराधी इतने बेखौफ हैं कि लोगों से भरी सड़क पर ही चौड़ में आकर बुजुर्ग के सिर में गोली मारकर चले गए। इससे ज्यादा शर्मनाक बात पुलिस प्रशासन के लिए और क्या हो सकती है? आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।